क्या आप भी इसी तरह से चल रहे हो और आपका घुटना धीरे धीरे टेढ़ा हो रहा है? तो कभी आपने नोटिस किया कि ऐसा क्यों होता है? चलिए जानते हैं। नॉर्मली हमारे घुटने में से जब वेट पास होता है तो वो डिवाइडेड होता है। मिडिल कंपार्टमेंट में 70% ऑफ द वेट पास होता है और लेटरल कंपार्टमेंट में 30% ऑफ द वेट पास होता है। मतलब कि मिडिल कंपार्टमेंट में ज्यादा लोड आता है, ज्यादा वेट होता है। और अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, उम्र हो रही है और आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि जिसमें आपको उठना बैठना बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, तो ये मिडिल कंपार्टमेंट में वेट बहुत ज्यादा आता है, लोड बहुत ज्यादा आता है, जिसकी वजह से वहां पे डैमेज होना के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और इसी तरह से सबसे पहला स्ट्रक्चर जो डैमेज होता है वो है गद्दी। और आपके डॉक्टर ने आपको एक्सप्लेन किया होगा कि एक्सरे में आपका गैप कम हो रहा है, स्पेस कम हो रही है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी गद्दी धीरे धीरे खिस रही है, वो पतली हो रही है, जिसकी वजह से वो स्पेस कम हो जाता है। सेकंड स्टेज में आता है कार्टिलेज, जो जॉइंट सरफेसिस है, अब वो खिसना शुरू हो जाती है। और अभी भी आप इग्नोर करोगे तो वो जॉइंट सरफेसिस भी पूरी खिस जाती है और उसके बाद हड्डी भी खिसना शुरू हो जाती है और कभी कभी वहां पे फ्रैक्चर्स भी हो जाता है। और इसी तरह से प्रोग्रेसिवली धीरे 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 आपका घुटना टेढ़ा होने लगता है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या वेट करने से, ऑपरेशन डालने से ये प्रोसेस रुक जाएगी? नहीं ना। तो फिर क्यों आप ऑपरेशन से इतना डरते हो? तो पानी सर के ऊपर से निकल जाए और घुटना बहुत डैमेज हो जाए, उससे पहले सर्जरी करवा लीजिए। या तो फिर आप ही मुझे बताइए कि क्या करना सही है, वेट करना या सही टाइम पे सर्जरी करवाना। और इसी तरह से ऑर्थोपेडिक रिलेटेड नॉलेज को जानने के लिए प्लीज इस पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।